दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध की शुरुआत की और उसके संदर्भ में ट्रूमैन का सिद्धांत। हालांकि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से 1947 के बीच का जो समय था वह शीत युद्ध की शुरुआत के संदर्भ में जाना जाता है। लेकिन शीत युद्ध के विषय में जो पहला कांटा बोया था वह थे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। चर्चिल हालांकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे, एटली साहब आ गए थे। लेकिन अमेरिका में एक फुलटन विश्वविद्यालय था, वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे। उनकी उपस्थिति में चर्चिल ने एक व्याख्यान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाल्टिक क्षेत्र में, यूरोप में बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेके एड्रियाटिक क्षेत्र तक एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है। अब ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है कि फौलादी दीवार क्या है। तो उन्होंने फौलादी दीवार के विषय में बताया कि उनका संदर्भ ये था कि यूरोप का विभाजन कर दिया गया है, मतलब यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया है वैचारिक रूप से। एक धड़ा है जो सोवियत संघ के नियंत्रण में है और एक धड़ा ऐसा है जो सोवियत संघ के विरोध में है। अब उन्होंने अपील किया कि जो धड़ा सोवियत संघ के साथ है उसे उन्होंने साम्यवादी गुट कहा, और जो धड़ा सोवियत संघ के विपरीत है, जो उसके विरोध है, वो उसको पूंजीवादी गुट कहते थे। कैपिटलिस्ट कंट्रियों का वह गुट था। अब यूरोप का जो पूर्वी भाग है, जो सोवियत संघ और सोवियत संघ के पश्चिमी क्षेत्र से जो सारे देश लगे हुए हैं, उन पे बेसिकली सोवियत संघ का प्रभाव था। यूरोप के पूर्वी भाग में सोवियत संघ का प्रभाव था और सोवियत संघ खुद भी वहाँ था। तो वे जो देश थे वे साम्यवादी प्रभाव में सोवियत संघ के साथ थे। चर्चिल की समस्या यही थी कि यूरोप में साम्यवाद का प्रसार हो रहा है और देखा देखी विश्व के अन्य कोने में भी साम्यवाद का प्रसार होगा। ऐसी स्थिति में चर्चिल ने सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से एक आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन बनाने की अपील की। ये चर्चिल के दिमाग की उपज है, चर्चिल ऐसा कह रहा है। अब उसी समय यूनान में गृहयुद्ध चल रहा है और अमेरिका ने यह निश्चित किया कि वह यूनान के गृहयुद्ध में उपस्थिति अपनी दर्ज कराएगा। और यही जो यूनान के गृहयुद्ध में जो अमेरिका की उपस्थिति है, यह शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन, इसने अमेरिकी संसद में, जिसे कांग्रेस कहते हैं, यूनान की आर्थिक और सैनिक सहायता करने के लिए 40 करोड़ की मांग करते हुए एक नीति और एक वक्तव्य जारी किया। यह जो नीति और जो वक्तव्य है, इसे हम लोग इतिहास में ट्रूमैन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं समझता हूँ कि जिन स्वतंत्र जन समाजों को सशस्त्र अल्पसंख्यक समूहों या बाहरी दबाव के कारण गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके प्रतिरोध को समर्थन देना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति होनी चाहिए। उनका इशारा सीधे सीधे सोवियत संघ की तरफ था कि जो नव उदित राष्ट्र हैं, जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अगर उन पे सोवियत संघ का कोई प्रभाव पड़ रहा है या उनको प्रभाव में लाने का कोई प्रयास कर रहा है, तो अमेरिका को ऐसी जगह पे हस्तक्षेप करना चाहिए तथा उनका सहयोग करना चाहिए। अब ट्रूमैन का जो सिद्धांत था, इसके अनुसार यह बताया गया कि जो साम्यवाद है, यह स्वतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है और स्वतंत्र दुनिया का अगुवा होने के नाते यह अमेरिका का यह दायित्व है कि वह साम्यवाद को किसी भी रूप में विश्व के किसी भी हिस्से में सफल न होने दे। अब ऐसा करने के लिए कोई अमेरिका को कह नहीं रहा है। अमेरिका बेसिकली चाहता है दबदबा, उसके दबदबे
चर्चिल की वैचारिक बीज और सोवियत संघ का उत्कर्ष, इन सभी चीज़ों ने जिस पूरी व्यवस्था को जन्म दिया उसे हम इतिहास के, विश्व इतिहास के कालखंड में शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह तब तक चला जब तक सोवियत संघ का 1990-91 में विघटन नहीं हो गया। अब ये कहा जाता है कि यह जो अमेरिका की जो नीति है, या यह जो शीत युद्ध का पूरा दौर था, इसे सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति की प्रतिक्रिया मानी जाती थी कि सोवियत संघ विस्तार कर रहा है, साम्यवाद विस्तार कर रहा है, इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया में अमेरिका ने ऐसा किया है, ऐसी घोषणा की है। और अमेरिका अपने सैनिक शक्ति के बल पे, अपने पूंजी के दम पे, अपनी तकनीक के दम पे इन विचारों को, साम्यवादी विचारों को किसी भी तरीके से कुचल देना चाहता है। अब यही जो नीति है, यह अमेरिका की आने वाले 30-40 सालों तक ये उसकी विदेश नीति का मुख्य आधार बनी रही। और अमेरिका ने पूरे विश्व में अगर कहीं भी संघर्ष हुआ तो उसने उसी चश्मे से देखना शुरू किया। अगर कोई देश अपने स्थानीय कारणों से भी लड़ रहे हैं तो अमेरिका ने उसमें भी सोवियत संघ के प्रभाव की व्याख्या की और अपना उपस्थित होना वहाँ पे अनिवार्य बताया, क्योंकि वह उसे भी शीत युद्ध के चश्मे से देखता था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ, अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।